हाय स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 हिंदी बी कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। लेकिन साखियाँ पढ़ने से पहले कबीर के जी के बारे में थोड़ा जानेंगे। कबीर जी का जन्म कितना में हुआ था? 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनकी माता और पिता का नाम नीमा और नीरू थे। इनके गुरु रामानंद थे। इनको 120 वर्ष की आयु प्राप्त हुई थी। इनका जन्म उस समय हुआ था जब ये भारत की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कृतियाँ अपने चरम सीमा पे थी। इनका साखिया पढ़ने क्या है, साखिया का अर्थ क्या होता है? साखिया शब्द वास्तव में साक्ष्य शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष। कबीरदास जी भ्रमण किया करते थे, इसीलिए उनकी जो शब्द है, जो ज्ञान है, वो क्या है? सीखा हुआ ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। साखी शब्द उन्हीं से बना है। साखी शब्द का निर्माण साक्ष्य से हुआ है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष ज्ञान है कबीरदास जी का, इसीलिए इसे साखी नाम दिया गया है। तो देखेंगे पहला साखी क्या है हमारी। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। ठीक है, क्या है? ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपन तन शीतल करे और उनको सुख होए। तो क्या देखते हैं, इसकी व्याख्या के साथ हम देखेंगे दोहे को, साखी को। तो व्याख्या क्या है? ऐसी बानी, बानी का अर्थ क्या होता है? वचन, बोली, बोलिए, बोलना चाहिए। मन का आपा यानी कि अहंकार, क्या हो? मन का अहंकार खोकर, त्याग कर। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। अपना यानी अपना, स्वयं का, तन यानी शरीर, शीतल यानी शीतलता प्रदान करना, ठंडा करना, करे करना, औरन को मन दूसरे को, सुख हो, दूसरों को भी आनंद प्राप्त हो। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए, मीठा वाणी बोलना चाहिए, अपने अहंकार को त्याग कर बोलना चाहिए, ताकि उस वाणी से दूसरों को भी आनंद प्राप्त हो सके और हम अपने आप को भी सुखी कर सके, अपना भी तन शीतल करें और दूसरों को भी सुख दे। क्रोधित से बोलने से क्या होता है? हमें भी, अपने शरीर को भी कष्ट होता है, दूसरों की आत्मा को भी तकलीफ होता है, बुरा लगता है। तो अगर हम वाणी, मीठा वाणी बोलते तो क्या होता है? हम अपने तन को भी शीतलता प्रदान करते हैं और दूसरों को भी उससे सुखी बनाते हैं। ठीक है, तो आगे व्याख्या भी किया हुआ है, कैसे देखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी अर्थात ऐसा वचन बोलना चाहिए जिससे कि सुनने वालों को अच्छा लगे तथा उसे शीतलता प्रदान करे। मनुष्य को अहंकार को त्याग कर मीठे वचन कहना चाहिए, जिससे वो अपने आप को तथा दूसरों को शीतलता और सुख प्रदान कर सके। ये पहली साखी थी। दूसरी साखी में क्या कहा जाता है, देखेंगे। कस्तूरी कुंडल बसे मृग डुने बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी क्या होता है? एक सुगंधित पदार्थ होता है। ठीक है, कुंडली क्या होती है? कुंडली मतलब नाभि, बसे यानी बसा रहना, रहना, मृग यानी हिरण, ढूंढे यानी ढूंढना, वन यानी कि जंगल में, माही मतलब में, अंदर में, ऐसे ऐसे ही मतलब ऐसे ही, घटी घटी मतलब कण कण में। ठीक है, और दुनिया देखे नहीं मतलब दुनिया उसको देख नहीं पाती है। तो क्या देखेंगे इसका हम व्याख्या क्या करें, क्या देखेंगे? व्याख्या देखेंगे तो क्या देखेंगे? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मनमाही, मतलब कस्तूरी जो है, सुगंधित जो पदार्थ है, वो कहाँ बसे रहता है? हिरण के नाभि में। कैसे, क्या कहते हैं प्रस्तुत दोहे में, साखी में क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि मानव राम को पूरी दुनिया में ढूंढता है, लेकिन वह ये नहीं समझ पाता है कि भगवान राम कण कण में निवास करते हैं तथा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करने वाले राम को मनुष्य नहीं देख पाता है अपनी अज्ञानता के कारण। वो पूरे दुनिया में ढूंढता है, जैसे कि हिरण कस्तूरी के सुगंध को ढूंढने के लिए समस्त जंगल में भटकता है, लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं होता है कि यह सुगंध स्वयं उसके ही कुंडली अर्थात नाभि से आ रही होती है। अगला दोहा क्या है, अगला साखी क्या है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। मैं का अर्थ होता है अहंकार, हरि मतलब भगवान विष्णु। कहते हैं प्रस्तुत दोहे में क्या अहंकार को त्यागने की बात कबीरदास जी कहते हैं कि अहंकार को त्यागने के बाद ही हमें भगवान हरि, भगवान विष्णु
प्राप्त हो सकते हैं। वो क्या कहते हैं, कैसे लिखेंगे, व्याख्या किस तरह से करेंगे, देखते चले जाएंगे। प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के अंदर मैं अर्थात अहंकार का वास होता है तब वहाँ ईश्वर निवास नहीं होता है, ईश्वर का निवास नहीं होता है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। अब जब ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी होती है तो वहाँ अहंकार के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है, अहंकार के लिए वहाँ पे कोई वास नहीं होता है। वहाँ पे क्या हो जाता है कि अहंकार छट जाता है, मिट जाता है अहंकार। आगे क्या देखेंगे कि आगे कहते हैं कि जब ज्योति स्वरूप दीपक को मन देखता है तो सारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। मुझे इस सत्य का दर्शन हो गया है कि अहंकार ही ईश्वर का विरोधी भाव है। आगे क्या देखेंगे, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। सुखिया मतलब सुखी, संसार यानी पूरा संसार, खाए यानी खाना, अरु यानी और या अंधकार रूपी ज्ञान, ठीक है, सोवे यानी सोना, दुखिया यानी दुखी, दास कबीर, कबीर अपने आप को दास कहते हैं, भगवान राम का दास मानते हैं, जागे और रोवे, वो जाग चुका है किस तरह से, अज्ञान का है ना, जो अज्ञान, वो ज्ञान पा चुके हैं, इसीलिए ज्ञान जब उनको मिल चुका है तो वो ज्ञान में पढ़ के वो क्या कहते हैं, रोते हैं। कैसे, आगे देखेंगे। इस दोहे में क्या कहते हैं, साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि संसार अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है, वो अपनी मृत्यु से भी अनजान होकर भौतिक सांसारिक सुखों भोगों में लिप्त होकर अपने आप को सुखी समझता है। ये सब देखकर कबीरदास जी दुखी हैं, ठीक है, वो रोते हैं, वो कहते हैं, उनको किस लिए रोते हैं, उनको भगवान राम के पाने की चिंता सताती है, इसलिए उनको नींद भी नहीं आती है और इस कारण वे अपने आप को दुखी बताते हैं। वो कहते हैं कि वे संसार में सबसे दुखी इंसान है, क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, ज्ञान प्राप्त होने के कारण उनको चिंता है भगवान राम को पाने की। आगे देखेंगे क्या है, बिरा भूगम्ब तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। बिरा यानी वियोग, बिछड़ने का गम, भूगम्ब यानी साप, तन यानी शरीर, बसे यानी बसना, मंत्र यानी उपाय, वियोगी यानी बिछड़ना, ठीक है, जीवे यानी जीना, जीवे तो बौरा, बौरा मतलब पागल होना। इस साखी में क्या बताते हैं, इस साखी की विशेषता यह है कि कबीरदास जी जो वियोग से जो दर्द उत्पन्न होता है, जो तड़पन उत्पन्न होता है, उसको दर्शाते हुए क्या कहते हैं, कहते हैं प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी विरह अर्थात वियोग के द्वारा उत्पन्न तड़पन को दर्शाते हैं। वो कहते हैं कि जिसके शरीर में विरह रूपी सांप वास कर लेता है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई मंत्र काम नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उपाय का, उसका तर्पण का केवल एक ही उपाय होता है, मिलन। उसी प्रकार राम के वियोग में जो है होता है राम भक्त, वो जीते नहीं है, वो मर जाते हैं, और यदि जीते भी है तो बौरा बनकर, मतलब पागल अर्थात पागल होकर, यानी कि वो संसारिक सारे दुखों को संसारिक भोग को त्याग कर, मोह माया को त्याग कर वैराग्य जीवन जीता है। और इस वैराग्य जीवन को देखकर जग क्या समझता है, क्या मान लेता है कि वह क्या हो चुका है, वह बौरा हो चुका है, वह पागल हो चुका है, ठीक है। अगले में क्या देखेंगे, निंदक नेरा राखिए, आंगन कुठी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक यानी निंदा करने वाला, ठीक है, नेरा यानी पास, राखिए यानी रखना, आंगड़े यानी आंगन, कुटी यानी कुटिया छोटी सी होती है ना, बंधाई यानी बनवा कर, बिन यानी के बिना, साबन यानी साबुन, पानी यानी पानी, ठीक है, निर्मल यानी स्वच्छ कर देना, ठीक है, करे यानी करना, सुबह यानी हमारा चरित्र यहाँ पे है। तो प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि निंदक जो हमारी निंदा करता है, बुराई करता है, उसके बुराई के द्वारा भी हम अपने चरित्र में सुधार ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, क्या कहते हैं, देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी दर्शाते हैं कि किस प्रकार हम अपने निंदक के द्वारा अपने चरित्र को पवित्र बना सकते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने निंदक को सदा अपने पास रखना चाहिए, नीरा रखिए मतलब पास में रखना चाहिए, हो सके तो आंगन कुटी छवाए, अपने आंगन में उसके लिए घर एक कुटिया बनवा कर उसमें रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, ठीक है,
रखना चाहिए, जिससे कि उसके द्वारा किए गए निंदा से क्या होगा से या किए गए बुराई से हम उस बुराई को अपने अंदर से समाप्त कर देंगे और अपने स्वभाव में बदलाव ला सकेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि निंदक के द्वारा बिना साबुन पानी के ही हम अपने स्वभाव को सुधार सकते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें निंदक को अपने पास रखना चाहिए। आगे क्या देखेंगे, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके असिर पीब का बड़े सुपंडित हो। पोथी यानी पुस्तक, मोटी मोटी पुस्तकें, ठीक है, और मुआ यानी मरा, पंडित यानी ज्ञानी, एक यानी एक ही, असिर यानी अक्षर, पीब यानी प्रिय, सु यानी वह। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर बहुत लोग मर चुके हैं, लेकिन वो ज्ञानी नहीं हुए हैं। लेकिन ज्ञानी कौन हुआ? जिसने एक ही अक्षर क्या पढ़ा? ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति का एक ही अक्षर, ईश्वर प्रेम की अक्षर जिसने पढ़ लिया वह ज्ञानी हो गया। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कई मनुष्य मर गए हैं, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित अर्थात ज्ञानी नहीं हुआ। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक ही अक्षर पढ़ लिया है तो वह पंडित बन गया, ठीक है। और वास्तविकता ज्ञान अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीरदास जी पुस्तक ज्ञान से को अधिक महत्व ना देकर ईश्वर के प्रेम को अधिक महत्व दिया है। अगला साखी देख लेंगे क्या है। हम घर जलाया आपड़ा, लिया मुड़ेरा हाथी, अब घर जलायो ताश को, जे चले हमारे साथी। जलाया का अर्थ क्या होता है? जलाना, ठीक है। आपना यानी अपना, मुड़ेरा यानी जलती हुई लकड़ी। यहाँ पे ज्ञान भी होता है, जलती हुई लकड़ी ज्ञान के, हाथी यानी हाथ, ठीक है। आगे देखेंगे क्या, जलायो यानी जलायो, ताश को यानी उसका। इस दोहे में क्या कहते हैं, साखी में क्या कहते हैं कि कबीरदास जी ने अपने घर को, किस रूप को? घर को, मोह माया रूपी घर को जलाकर त्याग कर ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। अब उस ज्ञान को अपने हाथ में लिए निकल पड़े हैं, और जो लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनको उस मसाल से, उस ज्ञान से उनके भी अहंकार को, मोह माया को त्याग कर उनको ज्ञानी बनाना चाहते हैं। क्या कहते हैं देख लेंगे आगे किस तरह से इसकी व्याख्या है। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी मोह माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से क्या किया? अपना घर जला दिया है, अर्थात अपना मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। अब उनके हाथ में जलती हुई मसाल यानी ज्ञान है। अब वह उससे उसका घर जलाना चाहते हैं जो उनके साथ चलना चाहते हैं, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त कराना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।